श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। वैराग्य संदीपनी का मूल दोहा नंबर 7। तुलसी वेद पुराण मत पूरन शास्त्र विचार, यह विराग संदीपनी अखिल ज्ञान को सार। इसकी व्याख्या क्रमशः आगे बढ़ाते हुए, बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। एक मस्त संत कहते हैं कि ज्ञान का आसन वैराग्य ही है। बिल्कुल वहीं पर उसी के सहारे ज्ञान टिकता है, सुदृढ़ होता है। जब यह ग्रंथ वैराग्य संदीपनी है तो ज्ञान का बोलबाला, ज्ञान का साम्राज्य यहां रहेगा ही। श्री राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर है, अखंड ज्ञान है। श्री लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप हैं। क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी जी इसकी पुष्टि करते हैं कि सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी शेष रूप से भगवान को अपनी गोद में सुलाते हैं, लक्ष्मण रूप में अपने संरक्षण में पहरा देते हुए श्री राम जी को सुलाते हैं, विश्राम कराते हैं। बलराम जी के रूप में बड़े भाई बनकर अपने प्यार दुलार से श्री कृष्ण जी को शांति और सुख प्रदान करते हैं। अतः कहा अखिल ज्ञान को सार। भागवत जी के 11वें स्कंद में अध्याय 7वें में 27वें अध्याय तक, अध्याय 7 से लेकर 27वें अध्याय भगवान ने अपने प्यारे सखा उद्धव को दिव्य उपदेश दिया, जो भागवत की भगवत गीता है 28वें अध्याय। भगवान ने परमार्थ निर्णय में गोविंद ने संपूर्ण ज्ञान का सार भर दिया है। आगे के अध्याय में उद्धव जी को महाशक्तिशाली भागवत धर्म प्राण अमोघ रामबाण मृत्युंजय योग का उपदेश दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, आगे के अध्यायों में उद्धव जी को महाशक्तिशाली भागवत धर्म प्राण अमोघ रामबाण मृत्युंजय योग का उपदेश दिया है। इसी अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने कहा, नहीं तत् विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यम अवशिष्यते, पीत्वा पीयूषमृतं पातव्यम नावशिष्यते। कह दिया भगवान ने
कि जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रह जाता है, वैसे ही यह ज्ञान लेने पर जिज्ञासु के लिए और भी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार यह वैराग्य संदीपनी संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ है। विशिष्ट चित्त से मनन करने पर बड़े बड़े विद्वान भक्त इसे समझ सकते हैं। इसको और परिपुष्ट करते हुए काशी में ही एक बार की बात है कि आचार्य प्रवर पंडित देव नायक आचार्य जी ने तुलसी पुस्तकालय भद्रवन वाराणसी में व्याख्यान देते हुए कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी अप्रतिम विद्वान थे। यह दार्शनिक लोग दर्शन ग्रंथों के लिए जिन सिद्धांत को अनेकों पन्ने में पढ़ते हैं ना, गोस्वामी जी ने उसे मानस की एक चौपाई में बड़ी पंडिताई से रख दिया है। उनके द्वादश ग्रंथों में भी यही चमत्कार है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो वैष्णव संप्रदाय में अर्थ पंचक ज्ञान बहुत आवश्यक है। और कलिपावनावतार कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, किष्किंधा कांड में इतने संक्षिप्त उपदेश द्वारा हनुमान जी के मुख से कैसे प्रकट करवा देते हैं। नाथ जीव तव माया मोहा, सोने स्तरे तुम्हारे ही छोहा। नाथ जीव तब बोले परम स्वरूप परमात्मा नाथ, स्वस्वरूप जीव, विरोधी स्वरूप माया, तव माया मोहा, उपाय स्वरूप साधन तुम्हारे ही छोहा, फल स्वरूप भगवत प्राप्ति सो निस्तरई। अतः अखिल ज्ञान को सार है ये वैराग्य संदीपनी। और इसी की और अप्रतिम व्याख्या करते हुए मूल दोहा 8 पर हम लोग अपने ध्यान को लगाते हैं, जिसकी सुंदर का कवित्व, उसकी दोहे का क्या सरल लालित्य है कि सरल बरन भाषा सरल सरल अर्थमय मानी, तुलसी सरल संत जन ताहि परी पहचानी। ये वैराग्य संदीपनी अखिल ज्ञान का जो सार है उसमें क्या रखा हुआ है। बोले इसमें तो कह रहे हैं इस ग्रंथ की जो भाषा है वो सरल अक्षरों में लिपिबद्ध है, इसकी सरल भाषा है, इस सरल अर्थ से भरी हुई इसको माननी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं जो सरल हृदय के संत जन हैं उनको इसकी पहचान हो गई है, अर्थात इस वैराग्य संदीपनी को सरलता से समझ सकते हैं। सरल वर्ण भाषा सरल सरल अर्थमय मानी। कैसे है बोले यह वैराग्य संदीपनी जो अखिल ज्ञान का सार है। ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है सर, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है भगवत प्रेमियों, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है साहिब लोगों। आज की भाषा में सर लोगों अनेक विघ्नों से भरा हुआ है, दुर्गम है। बोले ज्ञान पंथ कृपान कय धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। इससे पहले दोहे में तो यही ज्ञान की विशेषता बताई गई कि कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्योभय अनेक। यह उपासना घाट के आचार्य भक्त काकभुसुंडी जी के वचन हैं। स्वयं भगवान पुरजनोपदेश में कहते हैं कि ज्ञान अगम प्रत्युभय अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। लेकिन पर आश्चर्य क्या है
कि भगवत कृपा से इसका वर्णन सरल है, अक्षर अर्थ भाषा में किया गया है। जैसे वेद के अक्षर भाषा अर्थ कितने भी कठिन हैं, लेकिन देवावतार वेदावतार वाल्मीकि रामायण के अक्षर कितने, उनके अर्थ कितने सरल है। इस विराग्य संदीप ने के अक्षर माधुर्य गुण प्रसाद गुण के अनुरूप सरल सीधे, भाषा भी अवधि ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, अर्थ भी सरल है, इसको सब लोग समझ सकते हैं। ध्वनि एवं व्यंग से प्रकट करने की कठिनाई नहीं है, व्यंजना से कठिन करने की कठिनाई नहीं है। वस्तुतः कविता ऐसी ही लोकोपकारिणी जनहितकारिणी होनी ही चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कीरति भनिते भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहे तहोई, सरल कविता कीरति विमल सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसुराय रिपु जो सुनि करहि बखान। सुर तुलसी सरलय संत जन ताहि परि पहचान। संतों का जो सरल स्वभाव के व्याख्या गोस्वामी ने कहा कि बड़े स्वभावतः क्या है, सरल होते हैं, वे बनाए नहीं जाते, उनकी नैसर्गिक उत्पत्ति होती है। जैसे भगवान किसी प्रथम दुराचारी शरणागत को शुद्ध करते हैं तो उसे साधु के समान ही बना देते हैं। भगवान का खुद का वचन तो है कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, अरे तजी मद मोहा कपट छलनाना, करऊं सद्यते ही साधु समाना। कितना भी बड़ा कुकर्मी हो, पूरे विश्व का द्रोही हो, चराचर द्रोही हो, लेकिन अपने मद मान मोह कपट को भगवान के सम्मुख आता, उनकी शरणागति ले लेता है तो भगवान उसको साधु बना देते हैं। और पहुंचे हुए संत महात्माओं के हृदय में प्रकट भगवान निवास करते हैं। जैसे लकड़ी में छिपी हुई अग्नि से नहीं, प्रकट अग्नि से ही हम लाभ उठा सकते हैं, वैसे ही ठाकुर जी अत्यंत सरल हैं। ठाकुर अति हूँ बड़ो शील सरल, सुठी ध्यान अगम सिंह हूँ भेटूं केवट उठी। विनय पत्रिका कितने सरल हैं। अतः संत लोग सरल ही तो होते हैं। भगवान संत लक्षण में सरलता का विशेष गुण मानते हैं। श्री राम जी ने अरण्य कांड में हमारे नारद जी के में उपदेश देते हुए अंत में यही तो कहा कि सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। और अपने पुरजनों को उपदेश देते हुए उत्तरकांड में भगवान ने कहा कि जो सरल होते हैं ना, उनके वश में मैं हो जाता हूं। भक्ति जो मार्ग है बड़ा सरल है, उसमें कोई परिश्रम नहीं करना है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न उपवास की आवश्यकता है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण पश्य मैं भाई। आहा,
भगवान कहते हैं कि भगवान सरलता से बस में हो जाते हैं, और सरलता से जब भगवान बस में हो जाते हैं तो आगे इसका एक प्रमाण देते हुए एक अयोध्या जी के बड़े ऊंचे संत मौनी बाबा मिथिला वाले से जब हमारे नाना जी ने इस वैराग्य संदीपनी की टीका के क्रम में पूछा था कि भगवान, हे भगवत, हे परम भगवान के भागवत, हे उनके परम प्रेमी, हे मौनी बाबा, कि भगवत दर्शन शीघ्र सरलता से कैसे हो सकता है। तब हमारे नाना जी को उन्होंने प्रेम से मग्न होकर उत्तर लिख दिया था। वो मौनी बाबा थे, वो बाबा बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभु ने शबरी जी को जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है उसमें अंतिम नवी भक्ति है, उसको हृदय में आ जाने से भगवान शीघ्र और अवश्य मिल जाते हैं। बोले नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। अब प्रश्न उठता है कि अत्यंत सरल हो जाने पर, शत्रु से भी छल रहित व्यवहार करने पर भी लोग दबावेंगे, कष्ट देंगे, तब क्या करेंगे? मन में तो हमारे अंदर ये उत्कंठा जागती है, ये प्रश्न परिप्रश्न जगते हैं। फिर नाना जी ने पुनः लिखा कि ऐसे लोग तो दबाएंगे ना कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना। ये सबसे बड़ी चीज, सबसे सरलता से, लेकिन लोगों को लगा कि बड़ा सरल है तो इसको दबा दो, इसका ही शोषण कर दो। तुरंत दिया उत्तर मौनी बाबा जी ने कि श्री राम जी ने परशुराम जी के संवाद में एक चीज कही थी, याद करो, कि गुण लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुरायहु ते बड़ दोसु, अरे टेढ़ जानी सब बंदऊ काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहू। उत्तर तुरंत लिखा मौनी बाबा ने कि अरे नहीं, श्री राम जी ने पक्का कवच भक्त को पहना दिया है, आप सरल होके तो देखिए। मम भरोसा, जब भगवान का दृढ़ विश्वास होने पर विश्व की अब विश्वास हो जाएगा ना, तो विश्व की कोई भी शक्ति उस संत का बाल बांका नहीं कर सकती। वात्सल्य सागर प्रभु उस भक्त की 24 घंटे रखवाली करते हैं, पहरा देते हैं। भगवान का वचन है, अरे सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ऐसे ही भगवत कृपा संत जन इस वैराग्य संदीपनी को सरलता से पहचान लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मूल दोहा 8वें विश्राम कर रहा है। राजा राम 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 राम, राजा राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम।